This is problem number 3. So the problem is like this: the elements Z 117 and 120. Z means atomic number. एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 117, अनदर इज 120, हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. सो इन विच फैमिली ऑफ ए ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ईच केस. तो आप ये जो दो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 117 एंड 120, उसको आप किस फैमिली या ग्रुप में रखोगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, दोनों का अलग अलग आपको बताना है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो यू विल सॉल्व इट दिस वे. यू विल से एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, और या बोला जाए इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियोडिक टेबल इज समथिंग लाइक दिस यू नो वेरी वेल कि पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती हैं. उसमें जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट पीरियड में 2 एटम्स होते हैं, या एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड में 8 3 18 फिर 18 32 32. दिस यू नो. ओके. प्लस आपको ये मालूम है सिक्स्थ एलिमेंट, यदि मैं इनको सबको जोड़ूँ तो सिक्स्थ एलिमेंट मतलब सिक्स पीरियड में जो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट होता है वो 86 नंबर होता है उसका एटॉमिक नंबर. और यदि मैं सेवन्थ पीरियड में, हमको मालूम है कितना होता है 118. दैट मीन्स हम किसकी बात करें, हमको क्या दिया Z इजकल टू 117 और 120. तो गिवन है एटॉमिक नंबर 117 और 120. तो 117 तो क्या आएगा, सेवन्थ पीरियड में आएगा, क्योंकि 118 भी इसमें ही आ रहा है. तो इट वुड बी समवेयर हेयर, इस पीरियड में होगा, इससे जस्ट एक पहले वाला. वेयर एज 120 मीन्स इससे अगला होगा. तो वी कैन से इट विल कम हेयर. हेयर मीन्स सेवन्थ के बाद क्या आएगा, एट्थ पीरियड में होगा. यहाँ तक तो ये हमें याद था, ऐसे बोल सकते हैं. बट यदि टेक्निकली बोले आपको प्रूव करना है तो यू विल से दिस वे कि वेन एवर वी विल फिल इलेक्ट्रॉन्स वी फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो मीन्स इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं. एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड N+L रूल, उसको हम फॉलो करते हैं. ओके. यदि हम 117th एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन सेवन्थ पीरियड, मीन्स इस पीरियड की बात कर रहे हैं. तो मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पीरियड में होगा. और जब हम इस पीरियड में बात करते हैं तो इसका जो लास्ट ऑर्बिटल क्या होता है 7p. कैसे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पीरियड हुआ, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल हुआ 7s, उसके बाद इसमें 5f होगा, 6d होगा और 7p होगा. तो ये चार तरह के इसमें ऑर्बिटल होंगे, पर द लास्ट ऑर्बिटल विल बी 7p. दैट मीन्स, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, और हम बात कर रहे हैं 117 मीन्स उसमें एक पहला, तो मीन्स 7p 6 ना होकर 5 होंगे. सो वी कैन से कि इस केस में ये 7 में हुआ. वेरएज यदि मैं 120 की बात करूँ तो वो 7p के मीन्स इससे अगला, तो यहाँ तक p फिक्स हो गया 118, उसके बाद 2 यहाँ आएंगे मीन्स 8s में. तो 8th हम पीरियड की हम बात कर रहे हैं. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, एंड नाउ वी कैन राइट कि Z 117 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे 86 + 31 86. आप ऐसे लिखो या नहीं लिखो, बस मैं समझाने के लिए, इसका भी एक रिलीवेंस हम बाद में बात करेंगे. सो 86 + 32 तो 118 होता है, एक कम मीन्स 31, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर. 117 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. सेम वे में 120 को बोल सकते हैं 118 + 2, तो 118 तक तो हमको मालूम है ये लास्ट है, फिर 2 है मीन्स वो यहाँ आ जाएगा. ओके. सो देखो हमने 86 तक का तो फुल है. 86 मीन्स 7s से पहले वाला, 7s से पहले वाला क्या है 6p, 6p तक तो फुल है. दिस इज़ व्हाट इज़ व्हाट, किसको बोल रहे हैं, ये 6 पीरियड का लास्ट एलिमेंट इज एक्सिस. ये 86th एलिमेंट वो यहाँ पे था. नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, उसके बाद एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे बहुत सारे 14, यहाँ जाएंगे 10 एलिमेंट्स, यहाँ जाएंगे 6 एलिमेंट, तभी तो 118 होगा, राइट. ओके. तो मीन्स हम बोल रहे हैं यहाँ तक फुल है. उसके बाद हम 7s, इस जो जैसी 7s में आए तो हम वो लिखना शुरू करते हैं उसकी एटॉमिक नंबर. देखो 7s 2, 5 के 14, 6 के 10, 7 के p 5, क्योंकि इसमें 6 आ सकते हैं और हम जो लास्ट एक कम की बात कर रहे हैं तो 5 आ गया. तो दिस द कन्फिगरेशन, वी कैन से 107 की कन्फिगरेशन ये हुई एग्जैक्टली. यदि इसकी बात करें तो 7p इज़ फुल मीन्स 118 फुल है. उसके बाद क्या है 8s, तो आई कैन से जितना यहाँ तक था मैं डैश डैश करके ऐसे लिखूँ डैश 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 8s2 मीन्स उससे पहले ही जितने भी ऊपर हैं सब फुल हो गए, ये बोल सकते हैं. ओके. अब यदि आपसे पूछा हमको पहले क्या पता लगाना है, फैमिली एंड ग्रुप. पहले फैमिली ग्रुप की बात कर लेते हैं. तो दिस इज़ अवर पीरियोडिक टेबल. अब देखो ये किसकी बात करें 117, तो 117 तो हमारा ये हुआ, इसकी बात कर. अब हम यदि ग्रुप की बात करेंगे
यदि आपको पीरियोडिक टेबल ये याद भी नहीं हो तो आप देखो यहाँ 7p, जब 7th के बाद में p ऑर्बिटल हमेशा राइट में आता है पीरियोडिक टेबल में, और p6 मीन्स यदि फुल है तो भी लास्ट वाला है नोबल गैसेज होते हैं। उससे पहले वाले को क्या बोलते हैं 17th ग्रुप या हेलोजन, तो हम बोल सकते हैं 17th ग्रुप है, और ग्रुप का फैमिली का नाम है हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, ये सब हेलोजन्स हैं। सेम वे में यदि 8s2 की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ तक तो फुल है 18, तो उसके बाद यहाँ आएगा 8th पीरियड में, ये जैसे 7s1 7s2 है तो यहाँ पे क्या होगा 8s1 8s2, तो मीन्स वो यहाँ होगा। और यदि इसको भी बात करें तो हम यदि ग्रुप बात करेंगे तो इस सेकेंड ग्रुप में, क्योंकि s2 मीन्स फुल है तो मीन्स 1s 1s2 यहीं तो होता है, ऐसी तो होता था। ओके, सो दिस इज ग्रुप इज वी विल से 2, एंड द सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, वी से इट इज़ कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स। तो हमको उसकी फैमिली भी मालूम चल गई, ग्रुप भी मालूम चल गया। अब बचता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोला था कि इससे पहले जो है सब फुल है, मीन्स 86 से पहले फुल है। यदि 86th एलिमेंट की बात करें तो वो ये है, ये क्या है, यहाँ पे रोडोनियम हेलोजन है, वो लास्ट है, सॉरी हेलोजन ये नोबल गैस है। नोबल गैस यदि है तो हम क्या लिख सकते हैं 86 की जगह क्या लिखते हैं Rn, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं Rn, और उसके बाद बाकी कन्फिगरेशन मीन्स Rn फुल है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की कन्फिगरेशन मीन्स 7s2 5s14 6d10 7p5। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट क्या हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे हमने यहाँ पे इस वाले केस में बोला डैश 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 मीन्स वो यहाँ है। इससे पहले यदि क्या देखना होगा हमको नोबल गैस, तो नोबल गैस केस में क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी OG, तो लिखेंगे OG, उसके बाद लिख देंगे 8s2। सो दिस इज़ व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द 120th एलिमेंट। क्लियर हो गया। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल ली, फैमिली एंड ग्रुप में निकाल लिया फॉर द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 117 एंड 120। सो सिंपल है कि नहीं है, वेरी गुड। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट and share with your friend. Thank you.